हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट सिंपल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसे टॉप 10 मिथ्स जिनकी वजह से शायद आपका वेट रिड्यूस नहीं हो पा रहा है या जिनकी वजह से वेट रिड्यूस होने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी पहली मिथ। बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर वो लोग कार्ब्स लेंगे तो उनका जो वेट है वो रिड्यूस नहीं होगा, वेट गेन होने लगेगा, जबकि ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है। एक्चुअली एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, वेट रिड्यूस करने के लिए हम लोग को एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है जिसकी में सारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से एक कार्ब्स भी है। कार्ब्स हमको डेली एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी देता है। तो अगर हम लोग को प्रोटीन लेना ज़रूरी है तो वैसे ही हम लोग को कार्ब्स लेना भी ज़रूरी है। दोस्तों, हम लोग को कोई भी न्यूट्रिएंट अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। हर न्यूट्रिएंट लेना ज़रूरी है। अगर आप एक्सेस में कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो आपको वेट पुट ऑन करवा ही देगी, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्ब्स हो, चाहे वो फैट्स हो। अगर हम लोग को कार्ब्स लेना है या प्रोटीन लेना है, उसकी एक राइट क्वांटिटी में लेना है। कार्ब्स हम लोग के हर चीज़ में पाया जाता है, जैसे कि होल ग्रेन, होल व्हीट, पोटैटोज़, ये सब चीज़ें अगर हम लोग को कार्ब्स देती हैं तो फाइबर भी देती हैं, जिससे कि हम लोग को बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसा कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को सारे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, कार्ब्स छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप लोग डेली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी आपको। दूसरी सबसे बड़ी मिथ ये है कि अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम लोग कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप लोग को अपनी डाइट भी मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज भी आप एक टाइम पीरियड पे करते हैं। या तो वो 30 मिनट्स का वर्कआउट होता होगा या वो एक 1 आवर का वर्कआउट होता है। पर जब हम लोग डाइट लेते हैं, हम लोग जो कैलोरीज इनटेक करते हैं वो हम लोग एक्सरसाइज पूरे दिन नहीं करते हैं। तो हम लोग की जो कैलोरीज, अगर हम लोग जंक फूड लेने लगेंगे तो उसके कैलोरीज का जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा, जिसके मुकाबले जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं वो डेली आपकी उतनी बर्न नहीं होगी। तो अल्टीमेटली वो आपको वेट बढ़ा ही देगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, अगर एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है तो डाइट मेंटेन करनी भी ज़रूरी है। 80% तो डाइट होती है और 20% एक्सरसाइज होती है। तीसरी सबसे बड़ी मिथ है क्रैश डाइटिंग। लोगों का ये मानना है कि अगर क्रैश डाइटिंग हम लोग करेंगे तो उससे उनका जो वेट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। ये बात सही है किसी हद तक। यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आप लोग क्रैश डाइटिंग से वेट तो रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि जो वेट होता है वो हमारे वाटर रिटेंशन और मसल मास से बनता है। तो वेट जब हम लोग खाना बहुत कम कर देते हैं, हम लोग की बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग नहीं खाते हैं, तो हम लोग का जो बॉडी का वाटर रिटेंशन प्लस मसल मास वो कम हो जाता है। तो जब हम लोग वेइंग स्केल पे अपना वेट नापते हैं तो वो कम दिखाने लग जाता है। पर यहाँ पे ये समझना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग को एक्चुअली में अपना वेट रिड्यूस करना है कि हम लोग को अपनी बॉडी से फैट रिड्यूस करना है। वेट तो बहुत जल्दी आसानी से रिड्यूस हो जाता है जब हम लोग खाना पीना बहुत कम कर देते हैं, लेकिन अगर आपको फैट रिड्यूस करना है तो आपको एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। वो सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो फैट बर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप कर सके। कई लोगों को लगता है कि अगर वो लोग मिड मील्स में स्नैक लेना बंद कर देंगे तो शायद उनका वेट रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे मिड मील लेना बुरा नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप खा क्या रहे हैं। एक्चुअली अगर आप मिड मील में कोई आप जंक फूड ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपका जो वेट है वो बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप जैसे कोई हेल्दी ऑप्शन लेते हैं, जैसे आपने खाने के बीच में आपको भूख लगती है तो आपने मखाने ले लिए या कोई फ्रूट ले लिया, तो वो जो चीज़ है वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। प्लस ऐसे लेने से, हर थोड़ी थोड़ी देर में खाने से फैट स्टोरेज कम होता है, उससे आपका वेट रिड्यूस होएगा। नेक्स्ट मिथ है कि बहुत सारा पानी पीने से जो वेट है वो अपना रिड्यूस हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि
पानी पीने से वेट रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि पानी में कोई ऐसी वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। पानी पीने से क्या होता है कि जो हम लोग अदर ड्रिंक्स लेते हैं, वो पानी पीने से उस चीज़ की क्रेविंग कम हो जाती है। जैसे क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोगों को कुछ पीने का मन है, हम लोगों ने उस टाइम कॉफ़ी ली या टी ली या फिर जूसेस लिए, अगर इसकी जगह आप पानी लेंगे तो पानी लेने से वो वेट आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपके जो कैलोरीज हैं वो कैलोरी डेफिसिट मेंटेन हो गया। तो पानी में कोई ऐसी वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को क्लियर रखिए कि पानी में कोई वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ नहीं है। बस पानी आपको उस दौरान जिस दौरान आपको क्रेविंग हो रही है, उस दौरान वो पानी आपकी उस कमी को पूरी कर देता है। बस इसलिए पानी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि इसमें 0 कैलोरीज होती है। नेक्स्ट मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि जो उन्होंने इतने दिनों में वेट पुट ऑन किया है वो उनका 10 दिन में रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे ये समझना चाहिए लोगों को कि अगर आपने वेट गेन किया है तो वो 10 दिन में नहीं गेन हुआ है, वो एक लंबे पीरियड में जंक फूड खा के को इनएक्टिव रह के आपने गेन किया है। तो कम से कम आप उतना टाइम तो अपनी बॉडी को दीजिए उस वेट को रिड्यूस करने के लिए। ये तो वही बात हो गई कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले हम लोग पूरा सिलेबस लेके बैठे हैं और सोचें कि हम लोग फर्स्ट आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम लोग को वेट रिड्यूस करना है तो हम लोग को धीरे धीरे सस्टेनेबल अप्रोच के साथ बढ़ना पड़ेगा, ताकि हम लोग का जो वेट रिड्यूस है वो धीरे धीरे हो। अगर हम लोग बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में वो वेट जो है वो जल्दी से बढ़ेगा और शायद दुगनी तेज़ी से बढ़ने लग जाए। तो प्लीज़ गाइज, ऐसे कोई भी वीडियोस मत देखिए कि आपको 10 दिन के अंदर वेट रिड्यूस हो जाए, या फिर 15 दिन 10 दिन जितना भी हो उसमें 15 से 20 किलो, क्योंकि आप खुद सोचिए उसमें आपके हेल्थ इश्यूज़ कितने बढ़ जाएंगे। हम लोग को वेट लॉस ज़रूर करना है, लेकिन अपने हेल्थ इश्यूज़ बढ़ा के नहीं, हेल्दी होने के लिए वेट रिड्यूस करना। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी मिथ है वो ये है कि ऑल कैलोरीज आर इक्वल। जब शाम के टाइम लोगों को क्रेविंग होती है तो लोग एक फ्रूट लेने से अच्छा 2 बिस्किट प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक फ्रूट की जो कैलोरी है वो 2 बिस्किट के कैलोरीज के इक्वल है। मैं मानती हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि जो फ्रूट में पाई जाने वाली शुगर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, प्लस जो बिस्किट में पाई जाने वाली शुगर होती है वो एडेड शुगर होती है, जो एक्चुअल में हम लोग का वेट जो है वो बढ़ाती है। तो हम लोग को प्रेफर हेल्दी जो ऑप्शन करना है, ना कि ये प्रोसेस्ड फूड। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप प्रोसेस फूड नहीं कम करेंगे तो आपका जो वेट लॉस होना है वो बहुत मुश्किल से होगा। तो प्लीज़ गाइज, न्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रखते हुए ही फूड ऑप्शंस रखिए, ताकि आपका जो वेट लॉस है वो एक हेल्दी वे में हो सके। सबसे बड़ी मिथ ये है कि लोगों को लगता है जो मार्केट में मिलने वाले ये लो फैट और रिड्यूस फैट जैसे लेबल्ड जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो हेल्दी है। ऐसा नहीं है गाइस। हो सकता है कि उनमें फ़ैट रेंजेस जो हैं वो कम हो, लेकिन जो उसमें एडेड शुगर है वो ज़्यादा हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स जाके ज़रूर देखिएगा। प्लस मैं आपको फ़ैट के बारे में एक चीज़ क्लियर कर दूंगी यहाँ कि फ़ैट हम लोग की बैलेंस डाइट का एक पार्ट है। फ़ैट को हम लोग को अवॉइड नहीं करना है। जो अनहेल्दी फ़ैट्स हैं जैसे कि ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट, उनको अवॉइड करना है। अगर मैं लोगों से पूछूं कि आप अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो पिज़्ज़ा से कैसे वेट गेन हो सकता है, तो लोग सबसे बड़ा कल्प्रिट यहाँ पे चीज़ को बोलेंगे, जबकि मेन कल्प्रिट यहाँ पे ब्रेड है, क्योंकि ब्रेड में मैदा होता है, एडेड शुगर होती है। चीज़ जो होता है वो एक हेल्दी ऑप्शन है फैट का, आप उसको आराम से खा सकते हैं। लेकिन वो भी अगर आप, हाँ मानती हूँ कि अगर आप वो भी एक्सेस में लेंगे, देखिए एक्सेस में तो आप कोई भी चीज़ लेंगे तो वो आपका वेट गेन करेगी। अगर आप चीज़ एक रेंज के अंदर खाते हैं तो आपको वेट गेन नहीं देगा, वो आपका हेल्दी ऑप्शन है।
यहाँ पे ये समझना चाहिए लोगों को, फैट जो होता है वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो फैट को हम लोग को अवॉइड नहीं करना है, हम लोग को अनहेल्दी फैट्स को अवॉइड करना है जो कि ये पैकेज फूड में मिलता है। बहुत सारे लोग जो हैं ये डिटॉक्स डाइट फॉलो करने लगे हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम लोग की बॉडी जो है वो ऑलरेडी रोज़ टॉक्सिन्स रिलीज़ करती हैं। वो हम लोग का बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, हम लोग को किसी भी इस डिटॉक्स डाइट और उसकी ज़रूरत नहीं है वेट रिड्यूस करने के लिए। अगर आप ऐसे डिटॉक्स डाइट पे जाते भी हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत देर फास्टिंग स्टेट में रहते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं। तो गाइस, हेल्थ इश्यूज़ ना बढ़ाते हुए ही कोई डाइट आप फॉलो करिएगा प्लीज़। वेट रिड्यूस करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपकी हेल्थ है। तो प्लीज़ ऐसे कोई भी डिटॉक्स डाइट्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरली अगर आप कुछ स्मॉल चेंजेस अपने डेली एक्टिविटीज़ में लाएंगे तो उसी से आपका जो है वेट रिड्यूस हो जाएगा। आपको किसी भी ऐसे डाइट्स और उस पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी मिथ ये है कि मार्केट में मिलने वाली जो स्लिमिंग पिल्स और जो स्लिमिंग प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ़ हैं। ऐसा नहीं है। कुछ पिल्स मैंने माना मार्केट में जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है, पर बहुत सारी पिल्स जो मार्केट में मिल रही हैं वो अनप्रिस्क्राइब्ड हैं। तो आपको होशियार रहने की ज़रूरत है इस बात से कि आप कुछ भी उठा के ऐसी कोई भी चीज़ ना लें जो आपके हेल्थ को नुकसान कर जाए, क्योंकि हम लोग की प्रायोरिटी हेल्थ है, देन वेट लॉस है। वेट लॉस भी हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग की हेल्थ इम्प्रूव हो। तो प्लीज़ गाइज, ऐसे कोई भी पिल्स और वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे टिप्स फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा और आपकी जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। सो थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। ओके बाय, थैंक यू।